जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, इस दिन को हम लोग भूल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही खास दिन होता है। ठीक है, ये हमारे लिए भी खास है, आपके लिए भी खास है। ठीक है, हर एक इंसान का एक गुरु होता है क्योंकि बिना गुरु के एक अच्छी राह मिलना असंभव है। माता पिता हैं, वो हमारे गुरु से कम नहीं है, वो हमारे हमेशा भले के बारे में सोचते हैं। अब जैसे भाई बहन हैं, वो भी हमारे भले के बारे में सोचते हैं। अब बात आती है गुरुओं की, टीचर्स की। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपका अच्छा मार्गदर्शक करते हैं, तो वो आपके एक अच्छे मार्गदर्शक वाले गुरु हैं। ठीक है, गुरु होना जरूरी है, गुरु बनना जरूरी नहीं है। क्योंकि गुरु होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में अगर हमको कहीं भी दिक्कत आती है तो हम उनसे एक अच्छी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है कि गुरु बनना ज़रूरी नहीं है, गुरु होना ज़रूरी है। आप बस मेरी एक बात मान लीजिए, आज के दिन मुझे बस आपसे यही तोहफा चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, हमारे लिए, क्योंकि आप हमको अपना गुरु मानते हैं तो इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पेशल गणित चल रहा है, संख्या पद्धति। क्लास आपकी 8 होने वाली है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 7 तक मैं आपको संख्या पद्धति करा चुकी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉइंट में मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब आप मुझे ये बताइए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक जाती है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ पे रख लूँ n। प्राकृतिक संख्याएं ये बन गई। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न निकालने का फॉर्मूला है, अगर एक से क्रम वाइज कोई संख्या चल रही है तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, योग निकालने के लिए n+1/2। ठीक है, कंडीशन समझ गए? समझ आ गया आपको? अगर आपकी प्राकृतिक संख्याओं के रूप में ऐसी संख्या चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ऐसे करके संख्या चल रही है, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये संख्या जा रही है 60 तक। कितने तक? 60 तक। अब उसने बोला है कि बताइए इसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? मैंने आपको बताया था कि देखो ये क्रम में चल रही है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, मतलब ये 60 तक जा रही है। ठीक है, समझ गए ना? ये फॉर्मूला लगा दो, n बराबर मान लो 60 है ना। अब फॉर्मूला है आपका n+1/2। इसने पूछा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, योग बराबर n की वैल्यू 60 + 1/2, n की वैल्यू रख दी है मैंने। अब 60 गुणा 60 और 1 61/2, 2 से 60 को काटो, 30 बार कट गया, इन दोनों का कर लीजिए गुणा, 1830 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपकी जो ये श्रेणी है प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दी जाएगी, मतलब 1, 2, 3, 4 डैश 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 ऐसे करके दी जाएगी, तब आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाली हूँ, इसको सीखना। ठीक है, जैसे कि 55, 56, 57 डैश 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 99। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको सार्व अंतर निकालना आता है? सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है? क्या आपको निकालना आता है? नहीं आता तो आप सीख जाओगे। अब आपको दिया है 62, 64
68 डैश 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 80। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इन सब में आपको सारवंतर निकालना है। 1 3 5 डैश 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 99। क्वेश्चन 4 2, चलो 2 नहीं 12 14 16 18 डैश 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 100। ठीक है, अब हम इसमें सारवंतर कैसे निकालेंगे वो भी तो हमको पता होना चाहिए। सारवंतर मतलब कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है, एक का है, एक का अंतर आ रहा है, तो इसका सारवंतर क्या हो गया 1। क्या हो गया 1। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, ये पता है क्या है 66 है, गलती से लिख के आए। यहाँ भी 2 का है। ठीक है, आगे जो श्रेणी चल रही है उसमें भी 2 का ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 1-2 अंकों को देख लो, वहीं से पता लग जाएगा। तो इसका सारवंतर 2 है। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इसका भी 2 है। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इसका भी 2 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे इसमें सारवंतर कितना है, इसमें सारवंतर कितना है, इनमें डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो सारवंतर 3 का है। ठीक है, समझ गए ना। सारवंतर वाली दिक्कत तो आपकी खत्म हो गई, सार्व अंतर वाली दिक्कत तो खत्म हो गई। अगर कभी भी सारवंतर पूछा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस ये आपका सारवंतर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसा कि साथियों आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित है, लेकिन मैं भी कहूँगी अभी आधारित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्या आपकी 1 से शुरू नहीं हो रही, 21 से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? 21 से। तो इसमें आपको n इसको मानना नहीं है, इसमें n निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पदों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n बराबर लास्ट की संख्या अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दो, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दो, और इनका सार्वंतर, सार्वंतर तभी तो सिखाया है मैंने आपको, सार्वंतर +1 कर दीजिए, हो गया फॉर्मूला। यहाँ से आपकी n की वैल्यू निकल आएगी। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, n की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हमने फॉर्मूला इस वजह से बताया है जिससे कि थोड़ा आपके दिमाग में आ जाए, फिर बाद में हम डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतिम संख्या कितनी है? n निकाल लेते हैं, n निकाल लेते हैं। अंतिम संख्या आपकी 60, और इसमें कह रहा है माइनस पहली संख्या 21, और सार्वंतर होता है दोनों का डिफरेंस, 1 आ रहा है ना, तो 1 + 1। इसमें से इसको घटाइए, कितना बचा? 39 बचा, सही है ना। अब हमको क्या करना है, 1 का भाग दोगे तो 39 ही आना है, +1। n की संख्या कितनी आ गई? 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप कहोगे कि n की संख्या तो निकल आई, लेकिन पूछा क्या है उसने पूछा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। उसने क्या पूछा है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम संख्या पहले माइनस किया, प्लस कर दो, प्लस पहली संख्या बट्टे 2। अब यहाँ सार्वंतर काम नहीं करेगा, अब बट्टे 2 गुणा में n, जो n की वैल्यू निकली है वो। अब हम कैसे करेंगे? अंतिम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या है हमारी 60, और पहली संख्या हमारी कितनी है? 21 बट्टे 2 गुणा 40। अब हमको क्या करना है? इनको जोड़ना है। 1 81 गुणा 40, 20 बार कटाइए, 1620 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए ना।
जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 3 भी आपका प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं दिया। प्राकृतिक संख्या होती हैं आपकी 1 2 3 4 डैश 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 जो अनंत तक जाती हैं। फिर हमने अनंत की जगह n लिया था, n से हमारा फॉर्मूला बन गया था प्राकृतिक संख्याओं का, अगर 1 से शुरू हो रही थी तो n+1/2। ठीक है, समझ गए ना। अब हम इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। क्या ये संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याओं के रूप में बन रही है? नहीं बन रही। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या 60 माइनस पहली संख्या 2 बट्टे इन दोनों का अंतर कितना है, शार्व अंतर कितना है, 2 है, प्लस 1 कर लीजिए। n की वैल्यू निकल आएगी, 60 में से 2 घटाइए, 58 बट्टे 2 प्लस 1, 29 बार कट गया ये, 29 और 1 30। ठीक है, 2 का भाग दिया है मैंने 58 में, तो 29 बार कट गया है, दिख नहीं रहा आपको? 29 बार काटा मैंने इसको, 29 और 1 30। n की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब n की वैल्यू आ गई, इसमें रख लीजिए, योग निकल आएगा। योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, अंतिम संख्या और पहली संख्या, बट्टे 2 गुणा n, 62 बट्टे 2 गुणा 30। ये 31 बार कट गया, 31 का गुणा कीजिए 30 में, 0 3 9, 930 हो गया इसका आंसर। ठीक है, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं ये दोनों प्रश्न मैंने लिखे हैं, इन दोनों प्रश्नों में भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए ना। अब आप कहोगे कि दीदी मैम फॉर्मूले कहाँ गए? फॉर्मूले दिमाग में हैं। ठीक है, इससे पहले तो हमने फॉर्मूलों से किया, अब हम अपने दिमाग से करेंगे इनको। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 आपने देखा, देखो प्राकृतिक संख्याओं के रूप में तो नहीं दिया, अगर प्राकृतिक संख्याओं के रूप में देता तो 1 2 3 4 डैश 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 n ऐसे देता। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे। n बराबर क्या होता है? लास्ट वाली संख्या में से पहली घटा दो, लास्ट वाली में से पहली घटा दो, इन दोनों के बीच का अंतर 2 प्लस 1। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। बस क्या करना है, लास्ट वाली में से पहली वाली घटा दो और इनके बीच का जो अंतर है उसको बट्टे में रख लो, प्लस 1 कर दो, n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 80 में से 28 घटाना है, घटाइए 2 और यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 गया तो 5 बट्टे 2 प्लस 1 है ना। इसको काटो, 2 से कितनी बार भाग जा रहा है? 26 बार, 26 प्लस 1 27। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। ठीक है, अब n निकल आया, अब क्या है? योग निकाल लेंगे। सबसे बड़ा काम है यहाँ पे n निकालने का। योग में क्या है? यहाँ माइनस किया, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को जोड़ो, 80 और 28 बट्टे 2। यहाँ पे अंतर नहीं रखना, यहाँ पर बट्टे में 2 रखना है, यहाँ पर अंतर नहीं रखना, यहाँ पर बट्टे में 2 रखना है। ठीक है, अब गुणा में जो n की वैल्यू आई है उसको गुणा में रख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 108 बट्टे 2 गुणा 27, ये कट गया 54 बार, 54 गुणा 27, इनका गुणा कीजिए, जो भी निकलता है वही हमारा आंसर है। ठीक है, 54 गुणा 27, 7 चौक 28, 7 5 35, 37 गुणा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो 1458 आ गया इसका आंसर, 1458 हो गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब आप क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 वही कंडीशन है। देखो अब आप कहोगे ये तो प्राकृतिक संख्या बन रही है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है?
एक के बाद 2 आना चाहिए ना। प्राकृतिक संख्या आपकी क्रम में चलती है, 1 2 3 4 5 नहीं है, ठीक है। तो n हमको निकालना है, n हमको निकालना है, n निकालना हमको आता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर लास्ट वाली संख्या में से पहली घटा दो बट्टे में जो भी इनका अंतर है, अंतर 2 आ रहा है प्लस 1, ठीक है। n बराबर 68/2 प्लस 1 कितनी बार कटाइए, 34 बार। 34 और 1 35, n बराबर 35, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम करेंगे योग, ठीक है। योग निकाल लेंगे आसानी से क्योंकि n की वैल्यू हमारी आ चुकी है। योग निकालने के लिए यहाँ पे माइनस किया, प्लस कर दो, इन दोनों को जोड़ दो बट्टे 2 गुणा जो n की वैल्यू आई है उसको यहाँ रख लो, कितने हो गए 70/2 गुणा 35, 35 बार कट गया, 35 गुणा 35 गुणा कर लीजिए, 55 25, 15 16 17 गुणा 5 दिया 15, 9 10 कितने हो गए 5 2 1225, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न भी सेम इसी की तरह है जैसे हम कर रहे हैं ना, वही प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। आपको इतनी प्रैक्टिस इस वजह से कराई जा रही है जिससे कि आपको n की वैल्यू निकालना आपको आ जाए अच्छे तरीके से, आप योग निकालना अच्छे तरीके से सीख जाएं, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो देख लीजिए वही है, n निकाल लो। n कैसे निकालेंगे, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली घटा दो बट्टे अंतर कितना है 2 का प्लस 1, है ना। अब घटाओ इनको, n बराबर 8 4/2 48 हो गया घटाकर, है ना। अब इसको काटो, 24 बार कटाइए, मतलब 2 का भाग दिया है मैंने तो 24 बार गया, 24 और 1 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आपको निकालना है योग। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, लास्ट वाली को और पहली वाली को, बट्टे 2 गुणा 25, 25 ये लिया है मैंने, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 94 हो गया। अब क्या करना है, इसको काटो 2 से, सॉरी ये कट गया 47 बार, है ना। 47 गुणा 25 कीजिए, गुणा कर लीजिए, 7 5 35, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 गुणा 7 दूनी 14, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 नहीं 5 5 7 11, 1175 हो गया इसका आंसर। साथियों देख पा रहे हो ना क्वेश्चन 7। अब इसने बोल दिया है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालो। तो आप निकाल लोगे, परेशान ना हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 3 के प्रथम, प्रथम का मतलब समझ रहे हो, 3 का गुणा होना चाहिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे करके 3 का गुणा होना चाहिए। तो देखो 3 के प्रथम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 डैश डैश डैश। अब जो ये 10 दिया है ना, इस 10 में भी आपको 3 का गुणा करना है, 10 दिया 30, इस 10 में भी आपको 3 का गुणा करना है, तभी तो ये संख्या बन पाएगी आपकी अच्छी खासी, तभी तो आप निकाल पाओगे इसका योग, ठीक है। उसने हिंदी में दे दिया है और गणित में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो 3 के प्रथम 10 गुणज का योग पूछा है, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 डैश डैश डैश, 10 का गुणा 3 में किया तो 30। अब सबसे पहले हमको n निकालना है। n निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या में से पहली घटाओ, अंतर कितना है 3 का प्लस 1। अब 30 में से 3 गया तो 27/3 प्लस 1, 3 27, 9 बार कट गया, 9 और 1 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। यहाँ तक सीख गए। अब हमको निकालना है योग। योग के लिए फॉर्मूला, लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को जोड़ दो, 30 और 3/2 गुणा n कितना है 10, 33/2 गुणा 10, 2 से कट गया 5 बार,
गुणा कीजिए, 33 का गुणा 5 में 15, 16 हो गया। ठीक है, 165 हो गया इसका आंसर। जैसा हमने क्वेश्चन 7 किया था उसी प्रकार आपका क्वेश्चन 8 है। देख लीजिए, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग पूछा है। ठीक है, पूरी हेडिंग ऊपर लिख रखी है मैंने, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग। तो देखो 6 का पाड़ा लिख लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, डैश 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 18 का गुणा कीजिए 6 में, 6 48, 4 6 और 4 10, 108 हो गया। ठीक है, इसको कर देती हूँ रफ क्योंकि गुणा हो चुका है ना, इस वजह से। अब वैल्यू निकाल लेते हैं n की। n निकालेंगे तो लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो, डिफरेंस कितने का है, 6 का। सारवंतर अभी समझाया है ना कि इन दोनों संख्याओं को देख लो, इनको देख लो, अंतर कितने का है, 6 का, तो मैंने लिख दिया +1। 108 में से 106 गए तो 102/6 +1, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। ठीक है, सही काटा है ना मैंने। ठीक है, 17 और 1 18, n की वैल्यू हो गई आपकी 18। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम निकाल लेते हैं योग। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को जोड़ देंगे। 108 में आपको जोड़ना है 6/2 गुणा जो भी आपका आया है 18। ठीक, 18 है ये। अब क्या करूँगी, ये जोड़ के 114 हो गया, इसको 2 से काट दो 9 बार, 114 का गुणा करो 9 में, 9 चौक 36, हासुल 3, 9 10 11 12, हासुल 1, 9 और 1 10। आपका आंसर आ गया 1026। यही है आपका आंसर। और आप मुझे ये बताइए, इतने सारे प्रश्नों को करने के बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई या नहीं? आप इन प्रश्नों को कर पाओगे? n की वैल्यू निकाल पाओगे? योग निकाल पाओगे? आसानी से निकाल दोगे क्योंकि क्वेश्चन 8 तक करा चुकी हूँ। 2 प्रश्न मैं आपको करने के लिए दूंगी और देखूंगी कि आप लोग किस तरीके से आंसर निकालते हो। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है उन प्रश्नों में। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, बोर्ड पे आपके 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9, 36, 42, 48, डैश 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 90, 96। इसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 में भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके ये दोनों प्रश्न। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये 3 प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। इन तीनों प्रश्नों को करने से पहले एक हेडलाइन है, उसको देख लीजिए। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। मतलब कि कोई संख्या जोड़ी गई है, उसमें या तो वो बीच वाली संख्या पूछेगा, या सबसे छोटी पूछेगा, या वो सबसे बड़ी पूछेगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है वो। इस कंडीशन में 3 क्रमागत सम संख्याओं, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि उसने सम दिया है या विषम दिया है, इसको मत भूलना। ठीक है, कि उसने सम दिया है या विषम दिया है, इसको हमको भूलना नहीं है। 3 क्रमागत और इसको भी लेना है 3। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 24 है इसमें भाग दे दो 3 का, 3 24। बीच वाली संख्या आपकी निकल आई 8। ठीक है, बीच वाली संख्या निकालना कितना सिंपल है। जो आपको दिया है योग, उसमें जो भी क्रमागत दिया है 3 5 7 9, उसका भाग दे दो। ठीक है, समझ गए ना? तो वो आपकी बीच वाली संख्या निकल आई। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 की कंडीशन क्या है? 5 क्रमागत सम
और जो ये 5 दिया है ये भी आपको पकड़ना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 80 में भाग दो 5 का, 16 बार गया, तो मतलब ये तो आपकी बीच वाली संख्या है, ठीक है, क्योंकि बीच वाली संख्या भाई इसने मतलब इसमें इसने भाग दिया था तब 8 आया था, तभी तो ये बीच वाली संख्या आई थी। अब यहाँ तक आपने बीच वाली संख्या निकाली, उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए, ये है आपकी बीच वाली संख्या। कौन सी है? बीच वाली। उसने क्या बोला था? सम, तो सम है ना, ठीक है। अब ये विषम होता तो अलग मैटर हो जाता, अभी सम वाला मैटर चल रहा है, विषम वाला भी आपको बताऊंगी, अभी आपको इसी को करना है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ये हो गई आपकी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या आपकी जैसे ये आई थी वैसे ये आ गई बीच वाली। उसने बोला है सबसे छोटी संख्या बताइए। जब ये बीच की है और 5 क्रमागत है, 1 2 1 2, तभी तो ये बीच की हो रही है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5, 2 इसके आगे हो जाएंगे, 2 इसके पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब सम संख्या कैसे लिखेंगे? 16 से पहले 14 आएगा, 14 से पहले 12 आएगा, और 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 12 14 16 18 20 बन गई क्रमागत संख्या, आपकी बन गई। आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, ठीक है। उसने बोला है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 12। 12 हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए ना। इन प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आप क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 250 पकड़ लिया आपने, और कितनी क्रमागत है? 5 क्रमागत। 5 का भाग दो तो बीच वाली संख्या निकल आई कितनी? 50। बीच वाली संख्या ऐसे आपने रख ली, ठीक है। 5 बोला है ना उसने, तो 2 इसके पहले हो जाएंगे, 2 इसके बाद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे पहचानोगे? इधर जाओगे तो ये तो छोटी कंडीशन आ रही थी, खुद देख लो, यहाँ छोटी है फिर यहाँ बड़ी है, तो मतलब आपको ये निकालनी है, ठीक है। 50 52 54, या 52 या 54। उसने सम बोला है ना, सम में 2 का डिफरेंस होता है, आपको पता ही है। सम संख्या भी होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, तो ये जो 54 है ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है, समझ गए ना। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 देख पा रहे हो। क्वेश्चन 4 की कंडीशन देख लो, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने सम संख्याएं पढ़ी थी 2 4 6 8 10 12, ऐसी तो आपकी सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है? 2 4 6, डिफरेंस 2 का ही है ना, ठीक है। विषम संख्या क्या होती हैं? 1 3 5 7, 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, मतलब डिफरेंस सम और विषम में दोनों में एक समान होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याएं विषम है, ठीक है, विषम संख्याओं का योग 51 है। 51 में भाग दो 3 का, 17 या 51, 17 बार कट गया, ठीक है। तो ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या आपकी 17 आ गई, 17 हो गया आपका आंसर। जो भी संख्या कट पिट के यहाँ से निकल के आती है वही आपकी बीच वाली संख्या है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 145 में भाग दो 5 का, ये कट गया 29 बार, मतलब ये निकल आई आपकी बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या निकल आई? 29, आपकी बीच वाली संख्या। तो आप 29 को बीच में रख लो, ठीक है। अब उसने 5 बोला है ना, तो 2 आपके यहाँ होंगे, 2 आपके पीछे होंगे, तभी तो ये 5 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 29 से पहले जो विषम संख्या आएगी वो 27 आएगी, 27 से पहले विषम संख्या आपकी 25 आएगी, तो आपकी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 25। 25 हो गया आपका आंसर। 29 31 33, अगर सबसे बड़ी पूछता तो आपकी 33 हो जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 55 में भाग दो 5 का 11, ये निकल आई आपकी बीच वाली संख्या, ठीक है। और आप एक कंडीशन समझ जाइए मेरी, ये भी विषम आ रहा है, बीच वाली संख्या आ रही है, और आपकी ये भी विषम आ रही है बीच वाली,
ये भी विषम आ रही है, ठीक है। जब ये विषम आएगी तभी आपका ये रूल काम करेगा। ऐसा नहीं कि विषम वाली कंडीशन में भाग दे के सम संख्या आ रही है, आप सम संख्याओं में कर रहे हो, तब ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सम संख्याओं से संबंधित कैसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो देख लो, तो सबसे बड़ी अब 5 है तो 2 इसके बाद होंगे, 2 इसके पहले होंगी, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी पूछा है तो मतलब ये वाली कंडीशन पूछी है, इसका मान आपको निकालना है। विषम संख्याओं में 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 15 आता है, तो सबसे बड़ी जो संख्या हो गई आपकी वो हो गई 15। ये हो गया आपका आंसर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो भी आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे, इन दोनों प्रश्नों से आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, 4 क्रमागत सम बोला है, ठीक है। सम संख्याओं का योग 36 है, 36 में भाग दीजिए 4 का, 4 नाम 36। ये आपकी कौन सी संख्या निकल आई? बीच की संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या पूछी है, तीसरी संख्या पूछी है। अब आप मुझे एक कंडीशन बता दोगे, एक कंडीशन बताओगे। इसने क्या बोला है? सम। क्या बोला है? सम। लेकिन आपकी बीच की संख्या क्या निकल के आई है? विषम। क्या निकल के आई है? विषम। तो अब आप इस कंडीशन में क्या करोगे? 9 को रख लो बीच में, ये विषम संख्या है लेकिन हमको चाहिए क्या? सम। 9 के बाद क्या आता है? 10, और 9 से पहले क्या आता है? 8। इतना तो कर सकते हो। अब आप क्या करोगे? इस 9 को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि सम का क्वेश्चन दिया है तो विषम का क्या करें? कुछ भी नहीं। हमने इसका उठा लिया फायदा, ठीक है। हमें 9 मिल गया, हमें ये तो पता है 9 से पहले क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है, ठीक है। अब उसने बोला है 4 क्रमागत, 4 क्रमागत, 10 के बाद 12 और 8 से पहले 6, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ गए। अब देखो 4 क्रमागत संख्या हो गई 6 8 10 12। अब उसने तीसरी संख्या पूछी है, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या आपकी 10 हो गई, 10 हो गया आपका आंसर। समझ गए ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है कि हाँ डिफ़िकल्ट है। अगर पहली बार किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट लगता है, दूसरे तीसरे टाइम करते हैं तो वो चीज़ें हमारी प्रैक्टिस के अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन 8, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 6 पकड़ लीजिए, सम पकड़ लीजिए, योग 102 है, 102 में भाग दो 6 का, 17 बार गया, 6 कम 6, 6 7 42, ठीक है। ये बीच वाली संख्या निकल आई, लेकिन उसने बोला क्या है? उसने बोला है कि सम। तो वही रूल अपना लो जो आपने इसमें अपनाया है। ये आपकी बीच वाली है, 17 के बाद 18 आता है और 17 से पहले 16 आता है। अब तो सम वाली कंडीशन बन गई। उसने बोला है 6 क्रमागत संख्या आनी चाहिए, तो 18 के बाद 20 और 16 से पहले 14, 20 के बाद 22, 14 से पहले 12। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो विषम है, इसको काटो, ठीक है। क्या क्या होगी? 12 14 16 18 20 22, 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटी संख्या पूछी है, 12 आंसर हो गया इसका। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। 2 प्रश्न मैं आपको करने के लिए दूंगी। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपसे बोला था, 2 प्रश्न मैं आपको करने के लिए दूंगी। ये 2 प्रश्न आपको करने हैं, ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2 प्रश्न इससे पहले मैं आपको दे चुकी हूँ प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर, और 2 प्रश्न आपके क्रमागत संख्याओं के योग के ऊपर हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, 4 यहाँ पर 4 पकड़ लेना, 4 क्रमागत विषम देख लेना, विषम संख्याओं का योग ये दिया है तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है आपको। ऐसे ही 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या आपको निकालनी है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे हिंदी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छा कंटेंट वो आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस में हिंदी आती है,
एसएससी जीडी में आती है, तो हिंदी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और मैथ मेरे द्वारा सुबह 11 बजे क्लासेस लाई जाती है, लेकिन आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस का लाइव सेशन मेरे द्वारा शाम को 8 बजे लाया जाता है, शाम को 8 बजे, ठीक है, लाइव सेशन लेके आती हूँ मैं। तो उसमें क्या है कि मैं आपसे पूछती हूँ जीएस पूछती हूँ, यूपीजीके पूछती हूँ, स्टैटिक पूछती हूँ, ज्योग्राफी पूछती हूँ, जो पढ़ाया है वो सब कुछ पूछती हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर तैयारी की जा रही है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपना सपना पूरा कीजिए। साथ ही आपको आज की मैथ की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।